नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो गई है। राहुल गांधी केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य थे। संसद की सदस्यता खत्म करने को लेकर लोकसभा सचिवालय ने पत्र जारी कर इसकी जानकारी दी है। राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की रैली में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था, जिसको लेकर सूरत मानहानि का मामला दर्ज कराया गया था। सूरत कोर्ट ने गुरुवार को राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। संसद की सदस्यता खत्म होने पर राहुल गांधी ने कहा कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। राहुल गांधी सदस्यता खत्म होने पर सियासत अब तेज हो गई है। इस मसले पर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला तेज कर दिया है। रायपुर में कांग्रेस ने गांधी मैदान में 1 दिवसीय सत्याग्रह किया, जिसमें सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी के साथ भी यही भूल की थी। यही मिलेंगे, जनता की अदालत में जनता होगी, जन नेता होगा, नहीं होगा तो सिर्फ डर और तानाशाह। वहीं बीजेपी ने इस मसले पर कहा कि कार्रवाई संविधान के तहत की गई है और कोर्ट के फैसले पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द हुई है उस पर बात करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, इसको लोकतंत्र के लिहाज से कैसे देखते हैं? ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है कि जिस प्रकार से लोकसभा को बाधित किया गया और वो भी सत्ता पक्ष के द्वारा लोकसभा को बाधित किया गया, और उन सवालों के जवाब जो राहुल जी ने किए थे अडानी से उनके संबंध के बारे में, उनकी कितनी बार यात्रा की है उसका सवाल नहीं दिए। जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। देश के हजारों करोड़ रुपया डूब गया, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। तो इससे स्पष्ट है कि उस व्यक्ति को जो ये संदेश दे रहे हैं कि डरो मत, उसको डराने की कोशिश की जा रही है। सर, जो जिस तरह से जेपी नड्डा ने ट्वीट किया है ओबीसी को लेकर, उसको किस तरह से देखते हैं? ये ओबीसी की राजनीति, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे जो जमीन है खिसकते जा रही है। यही बीजेपी है जो मंडल कमंडल की लड़ाई लड़े थे। भारतीय जनता पार्टी यदि सच में पिछड़े वर्ग के साथ में खड़ी है तो छत्तीसगढ़ में 2 दिसंबर से बिल पारित हुआ है राजभवन में, अभी तक लागू क्यों नहीं होने दे रहे हैं? सारे भर्तियां बंद है, आरक्षण लागू नहीं होने के कारण से ही नुकसान हो रहा है। और दूसरी बात, ठाकुर रमन सिंह जी ने जो बयान दिया, मुझे छोटा आदमी बताया, मैं तो पिछड़े वर्ग हूँ, मुझे छोटा आदमी कर रहे हैं। और नड्डा साहब बताएं उसको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किस प्रकार से बात कर रहे हैं, मुझे कभी चूहा, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, इन शब्दों से संबोधित करते हैं। तो क्या ऐसा ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के बारे में क्या सोचते हैं? आगे आप क्या लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस? किस तरह से लड़ाई लड़ेगी? अभी बैठक है, वो बैठक में तय हो। कांग्रेस सर, राजीव भवन के सामने जो है अभी प्रोटेस्ट हो रहा था, बीजेपी के कार्यकर्ता आए थे, पत्थरबाजी भी हुई और जिस तरह का माहौल बना हुआ था, चुनावी साल है, उसको किस तरह से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी हर मौके पे हिंसा करना चाहती है। भारतीय जनता युवा मोर्चा का जो यहाँ सम्मेलन हुआ, घेराव किए थे मुख्यमंत्री निवास का, तब भी वो लोग हिंसा का प्रयोग किए थे। नारायणपुर में वो भी वहां हिंसा का प्रयोग किए थे, एसपी के सर फोड़ डाले। उसके बाद अभी जो विधानसभा घेराव कई लोग किए, तब भी हिंसा अपना रहे थे। और अभी जहां मौका मिलता है वो हिंसा करवाना चाहते हैं और उसके माध्यम से अपने राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। मुझे जानकारी मिली वो हर कार्यालय में जाएंगे। अब वो हिंसा को उनको, अब वो क्या है कि इन सब मुद्दों को भटकाने के लिए वो हिंसा का प्रयोग करेंगे। सर, ये सोशल मीडिया पे और तमाम जगह पे ये बातें कही जा रही है कि अगर उन्होंने बिल नहीं फाड़ा होता राहुल गांधी ने पहले, तो शायद ये स्थिति नहीं होती जो 5। देखिए, वो उस समय की बात है, लेकिन आज कल फैसला आया गुजराती से अंग्रेजी में। मतलब एक तो पहली बात है फैसला अपलोड होने में समय लगता है, दूसरा है कि उसको ट्रांसलेट करने में समय लगता है। लेकिन कल फैसला हुआ और आज लोकसभा में सदस्यता रद्द कर दी, जबकि जिस कोर्ट में फैसला सुनाया उसने भी बेल दिया और 1 महीना उनको अपील करने का अवसर दिया है। उतने दिन तो रुक जाते हैं।
तो ये है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द हुई और उसके बाद में जो तमाम घटनाक्रम हो रहा है उस पर उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र के लिए खतरे की बात है और उसको लेकर कांग्रेस पार्टी आगे लड़ाई लड़ेगी। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता नालियावाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। राहुल जी के खिलाफ जो लोकसभा सचिवालय से नोटिफिकेशन हुआ है उनकी सदस्यता समाप्त करने का, ये देश हित में नहीं है, ये प्रजातंत्र के विपरीत है, लोकतंत्र की भावनाओं को आहत करता है। इस देश में गणतंत्र की स्थापना करने के समय देश के हमारे बड़े बड़े नेताओं ने जो संविधान का निर्माण किया उसके खिलाफ इस प्रकार से फैसले लिए जा रहे हैं। आप विपक्ष की आवाज को रोक सकते हैं, आप सत्य को, आप कथन को रोक सकते हैं, आप राहुल जी को अपने रास्ते से, अड़ी रास्ते से क्या हटा सकते हैं, उनको अपील का भी अवसर नहीं देंगे। यही लोकशाही है। मैं समझता हूं ये उचित नहीं है। केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार कर रही है। अभी निचली अदालत में इसका फैसला आया है। हम सुप्रीम कोर्ट तक इस फैसले के विरुद्ध हम जा सकते हैं, मगर केंद्र सरकार को इतनी हड़बड़ी है और माननीय राहुल गांधी जी जो संसद में जो अडानी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, इसलिए उनकी सदस्यता समाप्त की थी। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात इस देश के लोकतंत्र के लिए और क्या हो सकता है। समाज विशेष के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए, एक वर्ग विशेष के मानहानि करने के लिए विधिवत सुनवाई करने के बाद 2 साल की सजा सुनाई और संविधान के प्रावधानों के अनुरूप राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त की गई है। और इस मामले को लेकर कल से जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं, न्यायालय पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, न्यायालय का अवमानना कर रहे हैं, वो अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। और हमेशा से कांग्रेस पार्टी की आदत रही है, जब भी कोई फैसला, कोई निर्णय उनके खिलाफ होता है तो प्रश्न चिन्ह उठाते हैं संवैधानिक संस्थाओं पर, न्यायालय पर। तो मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय ही ये बिल लाया गया था कि जो 2 साल की जिसको सजा हो जाती है उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। और अगर आपको ये भी याद हो कि उस समय कहा गया था कि इसको 5 साल का होना चाहिए, तो राहुल गांधी जी ने विरोध किया था और एक विधेयक को फाड़ दिया था। और ये वही बिल है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी की वो जो गलती थी वही आज उनको सदस्यता समाप्त बनने का कारण बन रही है। कोई नफे नुकसान का सवाल नहीं है, क्योंकि हमने देश में न्यायालयों को सर्वोपरि माना है और न्यायालयों ने तो इंदिरा जी को भी सजा दी है, देश के बड़े बड़े लोगों को सजा दी है गलतियों के लिए। उसके बाद में 2019 का मामला है, अभी कोर्ट के द्वारा उसमें फैसला आया है और फैसला में 2 साल की सजा कोर्ट के द्वारा दी गई है। देने के बाद में लोकसभा सचिवालय के द्वारा जो उनकी सदस्यता है उस सदस्यता को समाप्त की गई है। हम सबको मालूम है कि इस देश में हम कोर्ट के जो निर्णय है उसका पालन करते हैं और कोर्ट के द्वारा पूरे छानबीन के बाद में जो निर्णय आए हैं उस निर्णय को स्वीकार करना चाहिए। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। रायपुर में राहुल पर सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी का हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस दफ्तर के बाहर भारी हंगामा हो रहा है। कांग्रेस भवन में कांग्रेसी और बीजेपी कार्यकर्ता भिड़ गए। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच पत्थरबाजी भी हुई। पत्थरबाजी में कई लोग घायल हुए हैं। बीजेपी दफ्तर में काले पोतने के बाद बवाल मचा। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, कई सारा हंगामा और कई सारी चीजें देखने को मिली हैं जैसे ही सदस्यता समाप्त की गई राहुल गांधी की। अब तस्वीरें इस वक्त कैसी तस्वीरें बनी हुई हैं, क्योंकि हमने देखा हंगामा तो हुआ, बवाल भी हुआ, पर पत्थरबाजी भी हो गई। अब कैसी तस्वीरें आप देख रहे हैं? जी देखिए,
पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। और जिस तरह से दोपहर जब राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने की खबर आई, उसके बाद कांग्रेसी काफी उद्वेलित हुए, धरना प्रदर्शन हुआ, कई जगहों पर जो प्रदर्शन किए गए। इसके साथ साथ बीजेपी कार्यालय जो यूथ कांग्रेस है वो पहुंचे, वहां पर जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है अरुण साव, उनके बैनर पोस्टर पर काली पोती गई और वहां पर पुतला दहन किया गया। उसके कुछ देर बाद ही जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे और खास करके भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो पदाधिकारी थे, बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर के राजीव भवन पहुंचे, कांग्रेस भवन पहुंच करके वहां पर जमकर हंगामा किया। दोनों का काउंटर ये हमला था, अटैक था। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किए। इस बीच राजीव भवन में प्रदर्शन के दौरान बीजेपी पर जो है वहां पर पथराव की स्थिति हुई। पहला पत्थर किसने मारा, किस तरह से पथराव हुआ, ये तो अभी जांच का विषय है, लेकिन कई कार्यकर्ताओं के सर भी फूटे, चोटें भी आई हैं। उसके बाद जो शंकर नगर चौक है वहां पर हंगामा हुआ, सड़क जाम कर दिया गया, बड़ी संख्या में पुलिस बल लगाया गया और वहां से जो प्रदर्शनकारी थे उन्हें 3 बसों में भरकर ले जाया गया, हिरासत में लिया गया है। और अभी जो पूरी तरह से स्थिति कंट्रोल में है, चूंकि यहाँ पर राजधानी रायपुर है और यहाँ पर बहुत सारे जो मंत्री हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, वो रहते हैं, पीसीसी चीफ भी रहते हैं, तो उनके घरों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, क्योंकि जो धरना प्रदर्शन है कहीं उग्र ना हो, तो उसका एहतियात बरता जा रहा है। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन जिस तरह से जो सदस्यता समाप्त होने के बाद सियासी उबाल है, सियासी पारा छत्तीसगढ़ का चढ़ा हुआ है और लगातार धरना प्रदर्शन वो जारी है। ये भी हो सकता है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों अलग अलग तरीके से रणनीति बना रहे हैं। कांग्रेस हमलावर मूड में है तो बीजेपी भी जवाब देने की मूड में पूरी तरह से नजर आ रही है और कभी भी जो बड़ा प्रदर्शन है वो हो सकता है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस ने भी ऐलान नहीं किया है और जिस तरह से दिल्ली में आला कांग्रेस नेताओं की बैठक चली और वो बैठक का दौर के बाद जो निर्णय लिया जाएगा, देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में किस तरह से इस पर और भी सियासत है वो तेज होगी। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया युगल जानकारी को साझा करने के लिए। तो राहुल गांधी को बहुत बड़ा झटका जो लगा है, सदस्यता खत्म हुई है, उसके बाद हंगामे की तस्वीरें सामने आई हैं। ये राजीव भवन कहाँ पे, हम अपने राजीव भवन के सामने खड़े हैं ना, यहाँ पे पत्थर लेके आए थे इनके द्वारा, टोकनियों में पत्थर भर के आए थे। बकायदा रमन सिंह और उनके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष साव ने इनको यहाँ भेजा था। अरुण साव ने पथराव करने के लिए, अपनी स्थिति बनाने के लिए जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे गुंडों को भेजा। जगदलपुर से बड़ी खबर है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर पहुंचे हैं। 2 दिवसीय बस्तर दौरे पर पहुंचे अमित शाह। एयरपोर्ट पर सीआरपीएफ के अधिकारी मौजूद रहे, बीजेपी नेता भी एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। सीआरपीएफ के स्थापना दिवस समारोह में अमित शाह शामिल होंगे। तो जगदलपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर पहुंचे हैं। 2 दिवसीय दौरा है उनका। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने आज यहाँ पर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का स्वागत किया, अभिनंदन किया और उनको बस्तर के आगमन के लिए उनको जिस तरीके से उनकी सोच है और निश्चित तौर से 2 दिन के भीतर वो रुकेंगे और सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस के उस अवसर पर सम्मिलित होंगे और पूरे देश के विभिन्न राज्यों से सीआरपीएफ के जवान इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, प्रतिभावान हमारे जवान सम्मिलित हो रहे हैं। ये हम सबके लिए हर्ष का विषय है और 2 दिन के भीतर में उनका सुकमा में भी, कोटकपल्ली में भी उनका प्रवास है और उसके बाद वो नागपुर चले जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए श्रीनिवास हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, जगदलपुर पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनका दौरा है, कितना खास ये दौरा रहेगा, क्या क्या तैयारियां हैं, उसको लेकर के जानकारी विस्तार से दीजिए। जी बिल्कुल, आज शाम लगभग 5 बजे के आसपास केंद्रीय गृह मंत्री का विमान जगदलपुर में लैंड हुआ
वहां पर वो भाजपा के कुछ नेता मौजूद थे, राज्य पुलिस के अफसर भी थे, उनका स्वागत सत्कार किया गया। उसके बाद वो बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से करणपुर जो हेडक्वार्टर है सीआरपीएफ कैंप, यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पर जवानों के परिजन और जवानों के साथ बातचीत करेंगे और अधिकारियों के साथ बैठक और चर्चा भी की जाएगी और साथ ही उनके साथ डिनर भी किया जाएगा। रात यहीं गुजारेंगे। तैयारी की बात करूं तो सीआरपीएफ कैंप में तैयारी पूरी तरह हो चुकी है। आज डीजी सीआरपीएफ ने प्रेस वार्ता लेके कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री का बस्तर आना और जवानों के साथ मिलना एक बहुत ही उत्साहवर्धक है और जवानों में खासा मनोबल बढ़ गया है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री का उनके साथ बैठना और उनके साथ 3 घंटे तक गुजारना ये काफी अहम है। तो कुल मिला के देखें तो ये बस्तर दौरा जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है, ये जवानों के मनोबल को भी काफी के लिए अहम है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। श्रीनिवास, जगदलपुर से बड़ी खबर है। सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जगदलपुर में सीआरपीएफ के डीजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। राज्य सरकार के साथ मिलकर सीआरपीएफ नक्सलियों से मुकाबला करने की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। नक्सली घटनाओं में काफी कमी आई है। 2 साल में 53 कैंप बनाकर नक्सलियों को पीछे धकेला गया है। आश्रम, स्कूल और मेडिकल के लिए काम किया जा रहा है। अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा बलों की मदद से सड़क बन रही है। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। माओवादियों के चिन्हित कमांडरों को टारगेट किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह के आने से जवानों में खुशी है। गृह मंत्री के आने से सुरक्षा बलों को जो है बल मिला है। जगदलपुर में ट्रामा सेंटर की जल्द स्थापना होगी। भारत सरकार जल्द ही डॉक्टरों की भर्ती करेगी। जवानों और आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। सीआरपीएफ में 5 महिला अधिकारी हैं, अलग अलग राज्यों में तैनात हैं। नारी सशक्तिकरण के तहत महिलाओं की भागीदारी जरूरी है, ऐसा डीजी ने कहा है। 75 महिला कमांडो देश की शान बनकर आ रही हैं बस्तर। सुकमा से बड़ी खबर है। 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 8 लाख का एक और 5 लाख का एक इनामी नक्सली सरेंडर किया है। भरमार बंदूक के साथ हिड़मा ने सरेंडर किया। दर्जनों मामलों में शामिल थे। कई वारंट जारी थे। सीआरपीएफ और जिला बल का संयुक्त ये प्रयास है। पूना नरकोम अभियान का असर साफ तौर से दिखाई दे रहा है। धमतरी से बड़ी खबर की बात करेंगे। परेवाडी गांव में तनाव जैसे हालात हैं। पंचों को लेकर निकल रही है पुलिस वैन पर पथराव किया गया। काफी मशक्कत से पुलिस ने पंचों को निकाला। सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का ये मामला है। अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त होने के बाद से बवाल देखने को मिल रहा है। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, भूकंप से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो भूकंप के झटके छत्तीसगढ़ में महसूस किए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। परेवाडी गांव में तनाव जैसे हालात हैं। तो सरगुजा संभाग में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सूरजपुर, अंबिकापुर, बैंकुटपुर, कोरिया में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर 4.1 मापी गई है तीव्रता। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। छत्तीसगढ़ के सरगुजा